हेलो व्यूअर्स, सुष्मिता's क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आप बुरा करते हैं तो ही आपके साथ बुरा होता है। एक महिला की बहुत ही पुरानी आदत थी कि वो भोजन बनाते समय एक रोटी ज्यादा बनाकर खिड़की में अलग रख दिया करती थी ताकि भिखारी आकर वहां से रोटी ले ले। उस महिला का इकलौता पुत्र था जो कुछ समय पहले बिना कुछ बताए घर छोड़कर कहीं चला गया था। इसीलिए वो हर रोज खिड़की पर रोटी रखते समय मन ही मन प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से घर वापस लौट आए। प्रतिदिन एक भिखारी आता और वो उस रोटी को ले जाते वक्त कहता, आप बुरा करते हैं तो ही आपके साथ भी बुरा होता है। उसके इस कथन को सुनकर वो महिला बहुत क्रोधित हो जाती थी क्योंकि उसे उसका गूढ़ अर्थ समझ में नहीं आता था। इसलिए वो उस भिखारी को पसंद नहीं करती थी और उस भिखारी से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाया, जिसके अनुसार एक दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया और उस रोटी को रोज की तरह रसोई की खिड़की पर रखने के लिए जा रही थी। तभी उसके हाथ कांपने लगे और उसका मन भी ये काम करने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। इसलिए उसने उस रोटी को आग में फेंक दिया ताकि कोई उसे खा ना सके और वापस रोज की तरह अच्छी रोटी उस खिड़की पर रख दी। वो महिला हमेशा अपने बेटे के वापस घर लौटने का इंतजार करती रहती थी। अचानक उसी शाम को दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और भौंचक की रह गई क्योंकि दरवाजे पर उसका पुत्र खड़ा था। वो बहुत ही पतला दुबला हो गया था, उसके कपड़े भी फटे थे और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही भूखा हो। माँ ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा ये सब क्या हुआ? पुत्र ने माँ से सारी बात बताते हुए कहा, माँ आज मुझे यदि वो भिखारी नहीं मिला होता तो शायद मैं जीवित नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत ही तेज भूख लगी थी और उस समय उस व्यक्ति ने अपनी रोटी स्वयं न खाकर मुझे खाने के लिए दे दी। जब माँ ने उस भिखारी के बारे में पूछा तो माँ को अपने आप पर बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि ये वही भिखारी था जिसको उसने मारने के लिए जहर की रोटी खिलाने का निश्चय किया था। यदि उसने आज वो जहर की रोटी उस भिखारी से छुटकारा पाने के लिए रख दी होती तो आज वो भिखारी नहीं बल्कि उसका अपना बेटा ही अपने माँ के हाथों मर जाता। अब उस महिला को उस भिखारी के द्वारा कहे जाने वाले कथन का मतलब भी समझ में आ रहा था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।